Now we are going to deal with question number 2 of the same exercise that we were dealing with in the past video. So the question says ABC is a triangle right angled at C. तो आप एक ट्राइंगल बनाइए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान रखना राइट एंगल की बात हो रही है, राइट एंगल्ड एट सी मीन्स सी ये आएगा, बाकी आप ए बी को कहीं पे भी रखें, आपकी चॉइस है. इफ़ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ए बी 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी. सो हमें ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, हमें बी से निकालना है. सो अभी अगर आप लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे, तो चलो करके देखते हैं. सो पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है. क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी का स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है? ए सी का स्क्वायर. बेस कितना है? बी सी का स्क्वायर. ए बी का स्क्वायर इज 25 स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, बट बी सी का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं. कीप इट क्वेश्चन मार्क. अब या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, सिर्फ बी सी स्क्वायर ही रखिए. सो 25 का स्क्वायर, अब आप बोलोगे दीदी वापस से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. येस, यू हैव टू कैलकुलेट. 25 का स्क्वायर मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 25, मीन्स कि आपको 25 को साइड में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड आई ऑलरेडी नो द आंसर, इट्स 625. तो आप लोगों को भी ऐसे ही खुद से ये लिखना पड़ेगा. अब आप लोग बोलोगे दीदी हमेशा ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, सो डू वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग? येस, यू हैव टू कैलकुलेट इट. या तो आप लोग याद करना शुरू कर दीजिए कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब आपको 1 से 25 तक तो याद होने ही चाहिए. इससे बड़े क्वेश्चंस अभी शायद आपके पास आएंगे नहीं. सो आपको ये स्क्वायर्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं. तो मेरे को स्क्वायर याद था, मैं यहाँ पे लिख दूँगी डायरेक्टली. 25 की स्क्वायर की जगह लिख दूँगी 625, ठीक है. 7 स्क्वायर आपको पता ही है, 7 स्क्वायर मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ 49, प्लस बी सी का स्क्वायर छोड़ दीजिए. सो अब हमें पता है ऑलरेडी हमें बी सी निकालना है, तो आप बाकी सबको इधर ले जाइए. जो 649 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, और बी सी स्क्वायर यहीं पे छूट जाएगा. सो अब आपको माइनस करना है. अब आप लोग बोलेंगे दीदी ये तो माइनस करना डिफ़िकल्ट है, मतलब लाइक बिना पेन यूज़ करे माइनस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी. आपको 625 में से 49 माइनस करना है. मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया है, ऐसे नंबर्स में पहले ईजी नंबर से माइनस कर लो, ठीक है. तो पहले 50 से माइनस कर लो. आपको पता ही है कि 50 से माइनस करके क्या आएगा? 575. अब आप बोलोगे दीदी आपने एक ज़्यादा माइनस कर दिया है, एक ज़्यादा हटा दिया है नंबर. आपने सिर्फ 49 माइनस करना था, आपने माइनस 50 कर दिया है. तो मैं बोलूँगी अगर मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया है तो तुम आंसर में एक ज़्यादा जोड़ दो, तो आ जाएगा आंसर 576. ऐसे आएंगे आंसर्स. तो यहाँ पे लिख दो 576 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर. अब आप बोलोगे दीदी ये तो वही क्वेश्चन था जो कि अभी हमने करा था, याद है 576 यहाँ पे आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे. तो 576 किसका स्क्वायर आ रहा था? 24 का स्क्वायर, याद है. तो बस यहाँ पे लिख दूँगी मैं, ये भी एक्स्ट्रा है, इसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए. सो 576 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है, राइट. बी सी का स्क्वायर यही रहेगा, राइट. तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया बी सी इज इक्वल टू 24. अब आप बोलोगे दीदी ये तो चलो 576 अभी हमने लेटेस्ट किया था ना, इसलिए हमें याद था. हम कैसे याद रखें? तो रिमेंबर करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं. या तो आप मेमोराइज़ कर लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर 25 तक का आप मेमोराइज़ कर लो, ठीक है. और डू वन थिंग, आप एक और काम कर सकते हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो. ये तरीका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट आंसर सही देगा. बट तीसरा आंसर है, आप जैसे मैंने फैक्टराइज करा था याद है, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो चलो ऐसे करके देख लेते हैं एक बार, फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकाल के. सो 576 का मुझे पता लगाना है ये किसका स्क्वायर होगा, तो उसके फैक्टर्स निकालूंगी. 2 से स्टार्ट करेंगे. आपको एक खुद करना चाहिए, आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हैं. सो अब हम लिख देते हैं कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है. 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 पावर लगा देंगे. 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 का स्क्वायर, राइट.
अब आप बोलोगे दीदी ठीक है, अब आपने ये तो लेके आ गए, वेरी गुड, वेल डन, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ किसका स्क्वायर है? आपने लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने ये चीज़ लास्ट क्वेश्चन में हिंट दी थी, ये देखा दोनों स्क्वायर आ रहे थे, तो आप लोगों ने नॉर्मली लिख दिया था 2 × 13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो दोनों स्क्वायर नहीं आ रहे, तो इसमें करेंगे क्या? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी होगी। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। अब आप 2 6 बार आ रहा है, 2 6 बार आ रहा है, मीन्स 2 2 2 2 2 2 6 बार आ रहा है। मैं इसमें से वो 2 अलग कर लूँगी जो 2 बार आ रहे हैं। इसको अलग कर दो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अलग कर दो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अलग कर दो, 2 का स्क्वायर, राइट, और 3 का स्क्वायर तो एज इट इज़, राइट। तो 2 2 2 इन सब का स्क्वायर हो रहा है, राइट, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब आप क्या करिए, अब सबका स्क्वायर हो रहा है, अब आप पहले वाले पोजीशन में आ चुके हैं। तो 2 आई गेस दिस इज़ अ वेरी लाइट, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं 2 × ये 1 ये 2 3 बार 2 × 3 इसका होल का स्क्वायर, मीन्स जो भी ये आंसर आएगा उसका स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आएगा, दिमाग में कैलकुलेट करो, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 का स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी वांटेड। मीन्स हमारा ये जो 576 है ये किसका स्क्वायर आया, 24 का स्क्वायर, एंड दैट्स द आंसर। तो BC स्क्वायर कितना आया था, 24 का स्क्वायर, जो भी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। तो हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC = 24, यहाँ से भी आंसर वही। तो आपके पास 3 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है वैसे करिए। मैं बोलूँगी आप ये वाला करिए, क्योंकि अभी आप क्लास 7 में हैं। इसके बाद आप लोगों को स्क्वायर रूट वाला